इसमें हम पढ़ रहे हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। इसके पहले हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ा है, उसके मेन तथ्य हमने डिस्कस किए हैं। यदि आपने वह लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वह लेक्चर देखिए, उसके बाद में ही राज्य मानवाधिकार आयोग ये वाला लेक्चर देखिए तो आपको जल्द समझ में आएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं MPPSC यूनिट 10 के बारे में, आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसमें हम आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसके संबंध में हमने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग। राज्य मानव अधिकार आयोग जो है उसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 13 सितंबर सन 1995 को हुआ था। और किसके तहत हुआ था? राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार गठन किसने किया था? राज्य सरकार जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार राज्य सरकार जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करेगी। और मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? यह हुआ है 13 सितंबर सन 1995 को। और अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार इसका गठन किया गया है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है मध्य प्रदेश की बात चल रही, तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। और इसका जो भवन है वह कार्यालय है, वह किस नाम से जाना जाता है? यह कार्यालय जाना जाता है पर्यावास भवन के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें इसकी संरचना देख लेते हैं। संरचना में क्या होता है? संरचना में होते एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है? या उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति है या न्यायाधीश रहा हो, दोनों में से कुछ भी। अध्यक्ष किसे बनाते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग का? या तो वह किसी हाईकोर्ट का न्यायमूर्ति रहा हो अर्थात मुख्य न्यायाधीश रहा हो या न्यायाधीश रहा हो, वह अध्यक्ष होगा। साथ में सदस्य के लिए क्या बाउंडेशन है? सदस्य है या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, और उसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। एक सदस्य कौन होता है? एक सदस्य होता है वह या तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है या रहा हो, या फिर राज्य में जिला जो न्यायालय होता है उस न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो या है, साथ में जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। इसके अलावा एक सदस्य और होता है। एक सदस्य कौन होता है? जो मानव अधिकार का विशेषज्ञ हो, मानव अधिकारों का विशेषज्ञ हो। और एक सचिव होता है। सचिव किसे बनाया जाता है? जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होता है। सचिव कौन होता है? राज्य सरकार में सचिव रैंक का होता है जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति होती है। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। समिति में कौन कौन होते हैं? समिति में मुख्यमंत्री जो होता है, राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वह समिति का अध्यक्ष होता है। साथ में सदस्य में कौन कौन होते हैं? विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य होता है। राज्य के गृह विभाग का भार साधक मंत्री जो होता है वह भी सदस्य होता है। और विधानसभा में विपक्ष का नेता वह भी सदस्य होता है। कौन कौन होता है? मुख्यमंत्री तो होता है, राज्य का मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है वह सदस्य होता है। विधानसभा में विपक्ष का नेता वह भी सदस्य होता है। साथ में राज्य के गृह विभाग का भार साधक मंत्री अर्थात गृह मंत्री जो होता है वह भी सदस्य होता है। साथ में यदि किसी ऐसा राज्य है जहाँ पर विधान परिषद है, ऐसा राज्य जहाँ पर विधान परिषद है, उस विधान परिषद का सभापति जो है वह भी सदस्य होगा। और साथ में
विधान परिषद में विपक्ष का जो नेता होता है वह भी सदस्य होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या है कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। इस वजह से मध्य प्रदेश की संरचना क्या होगी, मध्य प्रदेश में एक अध्यक्ष होगा और साथ में 3 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष कौन होगा, जो मध्य प्रदेश का सीएम है, अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी है, वह इस समिति के अध्यक्ष होंगे। और जो विधानसभा का सब अध्यक्ष है वह सदस्य होगा। विधानसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होगा और राज्य के गृह विभाग का बाहर साधक मंत्री अर्थात गृह मंत्री वह सदस्य होगा। तो इस मध्य प्रदेश की संरचना क्या होगी, एक सदस्य और एक अध्यक्ष 3 सदस्य, यह संरचना मध्य प्रदेश की होगी। कार्यकाल क्या होगा, कार्यकाल जो है सेम जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कार्यकाल था, सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह होगी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हो या राज्य मानव अधिकार आयोग हो, दोनों की जो कार्यकाल की अवधि होती है वह एक सी होती है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। त्यागपत्र और हटाया जाना, त्यागपत्र यदि अध्यक्ष और सदस्य जो है अपनी इच्छा अनुसार त्यागपत्र देंगे, किसे देंगे, राज्यपाल को देंगे या राज्यपाल को संबोधित करके देंगे। या फिर अगर से हटाए जाने की प्रोसेस आएगी तो हटाए जाने में क्या, साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जाएगा। हटाया किसके द्वारा जाएगा, साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जाएगा। किंतु साबित कदाचार की जो जांच है वह उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाएगी। जो साबित कदाचार की जांच की जाएगी किसके द्वारा की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष थे हबीब उल्लाह जो थे मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मध्य प्रदेश में राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र कुमार जैन। इम्पोर्टेंट टॉपिक में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश जो है देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया था। मध्य प्रदेश जो है पहला ऐसा राज्य है जिसने राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है इस की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, वह देख लेते हैं। राज्य आयोग जो है, राज्य मानव आयोग की बात कर रहे हैं, राज्य मानव आयोग केवल 7वीं अनुसूची की राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित जो विषय है से संबंधित मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा, परंतु किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग के द्वारा किसी विधि के अधीन गठित किसी अन्य आयोग के द्वारा पहले से ही जांच की जा रही है तो राज्य आयोग जो है उक्त विषय में जांच नहीं करेगा। ठीक है। राज्य आयोग केवल जो है 7वीं अनुसूची में राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय वर्णित है उस विषय के संबंधित यदि मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जांच करेगा। लेकिन यदि आयोग को यह जानकारी मिलती है कि विधि के अधीन किसी अन्य न्यायालय में उस संबंध में जांच चल रही है तो आयोग उक्त विषय की जांच नहीं करेगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ा। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन जो है कब हुआ था, यह हुआ था 13 सितंबर सन 1995 को। किसके तहत, राज्य मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत राज्य सरकार के द्वारा गठन किया गया था। कब किया गया था, 13 सितंबर सन 1995 को। मध्य प्रदेश का जो राज्य मानव अधिकार आयोग है उसका मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में है। किस नाम से जाना जाता है, उसके भवन को मध्य प्रदेश के राज्य मानव अधिकार आयोग भवन का नाम है पर्यावास भवन। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हबीबुल्लाह। और वर्तमान कौन है,
वर्तमान है नरेंद्र कुमार जैन जी। इसके अलावा कार्य जो है जो कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य थे सेम राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य रहेंगे। और इसमें भी जो नियुक्ति होगी किसकी, समिति की सिफारिश पर होगी। चूँकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, इसलिए यहाँ की संरचना, समिति की संरचना क्या होगी, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। एक अध्यक्ष में जो मध्य प्रदेश के सीएम है वह अध्यक्ष होंगे, और 3 सदस्य में विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता, और राज्य का भार साधक मंत्री अर्थात गृह मंत्री। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम किसी अन्य आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।